हे माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघु ही तो खड़ा है ना तेरे सामने। इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? 2 पेटी का है। अरे 2 पेटी का मतलब 2 लाख रुपया। तेरे बिन मैं क्या 7 अक्टूबर 1999 को महेश मांजरेकर निर्देशित संजय दत्त स्टारर फिल्म वास्तव ए रियलिटी इंडिया में रिलीज हुई और जल्द ही यह एक लोकप्रिय फिल्म बन गई, जिसने न केवल संजय दत्त के डूबते करियर को बचाया बल्कि मुंबई के पेचीदा अंडरवर्ल्ड जीवन के चित्रण में बॉलीवुड की यह एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ डेविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की फिल्म वास्तव ए रियलिटी के बारे में। बताएंगे आपको फिल्म से जुड़ी बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बहुत सारी अननोन फैक्ट के बारे में। यह फिल्म एक गैंगस्टर रघु की कहानी है जो गलती से एक हत्या कर देता है और खुद को मुंबई के अंधेरे अंडरवर्ल्ड में पाता है। फिल्म में नम्रता सिसोडकर, मोहनीश बहल, रीमा लागू, परेश रावल और संजय नार्वेकर भी शामिल हैं। आज भी वास्तव को इसके दमदार अभिनय और मशहूर डायलॉग के लिए याद किया जाता है। ये देख, असली असली 50 तोला कितना? 50 तोला। दोस्तों, फिल्म की कहानी महेश मांजरेकर ने ही लिखी थी और डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था। दोस्तों, इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 10 गाने रखे गए थे, जिसमें जतिन ललित और राहुल रानडे ने अपना म्यूजिक दिया था। दोस्तों, इसके म्यूजिक एल्बम में से किसी गानों ने उस साल कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। दुनिया है। इसमें से एक गाना है जिसके बोल हैं मेरी दुनिया है। इसने कुछ हद तक अपना परफॉर्मेंस किया था। जवानी से अब जंग होने दोस्तों, वास्तव फिल्म को महज 7.5 करोड़ रुपए में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 20.5 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया और यह उस साल की एक सेमी हिट फिल्म रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जेल से लौटने के बाद संजय दत्त की यह पहली सफल फिल्म थी। दरअसल 1993 में जब संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर उनकी कोई भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव ने कई मायनों पर एक अभिनेता के रूप में उनके करियर को फिर से दोबारा वापस लाया। पिछले कुछ सालों में वास्तव ने एक पंत का दर्जा हासिल लिया है और संजय दत्त के अभिनय करियर को फिर से कमबैक किया है। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। फैक्ट नंबर 2, वास्तव का सीक्वल 2002 में रिलीज हुआ और फ्लॉप भी हो गया। दोस्तों, वास्तव की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद महेश मांजरेकर ने इसका सीक्वल बनाने का फैसला किया, जो रघु भाई के बेटे रोहित की कहानी पर आधारित होगा। इस फिल्म का नाम था हथियार। फिल्म में संजय दत्त ने रोहित की भूमिका निभाई थी, लेकिन यह पिछली फिल्म जैसा प्रभाव छोड़ने में असफल रही और यह एक बुरी तरह से फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, यह फिल्म एक वास्तविक गैंगस्टर के जीवन से प्रेरित है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह अनएक्सपेक्टेड रूप से अफवाह है कि वास्तव की प्रेरणा मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन से प्रेरित थी, जो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम करता था। कुछ सालों के बाद छोटा राजन और दाऊद के बीच की दोस्ती और मनमुटाव ने बॉलीवुड की फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया। हालांकि मांजरेकर ने खुद कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे एक गैंगस्टर की आत्मकथा कहा है। फैक्ट नंबर 4, संजू बाबा पहली बार इसी फिल्म से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वास्तव से पहले संजय दत्त को कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड से नॉमिनेट नहीं किया गया था। हालांकि वास्तव उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक अन्य फिल्म जिसके लिए संजय दत्त को बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए भी अवार्ड मिला था, जिस फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। फैक्ट नंबर 5, आइकॉनिक एक्सट्रीम सीन। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि क्लाइमैक्स सीन शायद अब तक का सबसे बेहतरीन सीन है। संजय दत्त का एक गैंगस्टर के रूप में एक्टिंग करना जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है और अपनी मां से उसे मारने के लिए कहता है, यह सीन बेहद ही प्रभावशाली है। खैर, यहाँ एक मजेदार फैक्ट ये है कि पूरे सीन को सिर्फ 2 टेक में शूट किया गया था, जिसमें 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। एक घर के अंदर कैमरा रखा गया था और दूसरा बाहर। फैक्ट नंबर 6, संजय दत्त अल पचिनो से इंस्पायर थे। संजय दत्त के लिए यह भूमिका याद रखने लायक थी। यह उनकी सबसे दमदार भूमिकाओं में से एक थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें हॉलीवुड फिल्म
स्कारफेस में अल पचिनो के किरदार से ली गई थी। फैक्ट नंबर 7, वास्तव की शूटिंग लोकेशन कहाँ की थी? मुंबई में सायन के पास चूना भट्टी में महेश मांजरेकर द्वारा एक विशाल सेट बनाया गया था, जिन्होंने बाद में इसका उपयोग उनके और भी फिल्मों के लिए किया था, जैसे कि तेरा मेरा साथ रहे और प्राण जाए पर शान न जाए। अगला फैक्ट की बात करें, जब एक सीन में सो गई थी रीमा लागू। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान महेश मांजरेकर ने एक घटना को याद करते हुए बताया कि उन्होंने रीमा लागू पर अनुचित रूप से गुस्सा किया, जो फिल्म में संजय दत्त की मां की भूमिका निभा रही थी। देर रात क्लाइमैक्स शूटिंग के दौरान रीमा लागू गलती से सो गयी। जब वो सीन के लिए तैयार होकर आई तो मांजरेकर ने देखा कि उनकी आंखें सूज गई थी और उन्हें अपना मेकअप दोबारा करने के लिए वापस अंदर भेजना पड़ा। इससे मांजरेकर बहुत परेशान हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने याद किया कि उनका गुस्सा लागू के प्रति अनुचित था, जो शायद हार्ड शेड्यूल के कारण थकी हुई थी और नींद से चूर थी। अगला फैक्ट की बात करें तो महेश मांजरेकर की बॉलीवुड में एज ए डेब्यू डायरेक्टर फिल्म थी। फिल्म की सफलता ने उनके निर्देशन करियर की शुरुआत की और बाद में उन्होंने अस्तित्व और कुरुक्षेत्र जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया है। अगला फैक्ट है, इस मराठी अभिनेता को वास्तव फिल्म के बाद सफलता मिली। दोस्तों, दरअसल मराठी अभिनेता संजय नार्वेकर को वास्तव में 1.5 फुटिया की भूमिका निभाने के बाद सफलता मिली। एक इंटरव्यू में नार्वेकर ने बताया था कि उन्हें यह रोल अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिली। उन्होंने कहा, शुरू में इस भूमिका के लिए किसी और को चुना गया था, लेकिन उन्होंने एंड समय में इस फिल्म को इनकार करने से मना कर दिया और मैं और मेरे कुछ दोस्त शिवाजी पार्क में थे। मेरा पेजमेकर बजा और मैंने देखा कि मुझे वास्तव के डायरेक्टर महेश मांजरेकर द्वारा इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। जब मैं उनके कार्यालय गया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं 1.5 फुटिया की भूमिका के लिए रोल करने जा रहा हूँ। अगला फैक्ट है, महेश मांजरेकर भी वास्तव में कैमियो किए थे। वास्तव में महेश मांजरेकर ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसे कई लोग नहीं देख पाए होंगे। वह अपनी तो निकल पड़ी गाने में नजर आए थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो महेश मांजरेकर संजय दत्त से मिलने से पहले परेशान थे। उन्होंने होटल में बैठकर पैक पिया और वेटर से नोटपैड मांगा और सीन लिखना शुरू कर दिया। पहला सीन पूरा करने के बाद उन्हें आत्मविश्वास आया और उन्होंने संजय दत्त से मिलने के कुछ घंटे पहले ही 22 सीन लिख डाले थे। उन्हें इतना भरोसा था कि संजय दत्त उनके लिखे सीन को सुनकर फिल्म जरूर साइन करेंगे। दरअसल संजय दत्त टाटा बंगलो में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने महेश मांजरेकर को फिल्म की कहानी सुनाने के लिए बुलाया। 10 मिनट के भीतर ही उन्होंने फिल्म का हिस्सा बनने को फैसला कर लिया और रियल लाइफ में बने हस्बैंड वाइफ की जोड़ी मोहनीश बहल और एकता सोहनी इस फिल्म में पति पत्नी की भूमिका निभा रहे थे। तो दोस्तों, ये तो रही वास्तव फिल्म से जुड़ी बहुत सारी अननोन फैक्ट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।